नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी की एनालिसिस करेंगे और एक कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आगे जाके बहुत ही अच्छे रिटर्न में कन्वर्ट कर सकता है अपने प्रॉफिट को, अपने मार्केट को और साथ ही अपने बिजनेस को। लेकिन उस स्टॉक्स का नाम बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है कि मैं जैसे जैसे इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, आप कोशिश करिएगा बिना वीडियो को फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए कि किस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये केमिकल सेक्टर का कंपनी है। मैं हिंट दे देता हूँ कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और उस पर आपको बताना है कि ये कौन सा स्टॉक्स है। मैं जैसे इसका हिस्ट्री बताऊंगा, फिर टेक्निकल चार्ट देखेंगे, प्राइस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, लेवल देखेंगे, बिजनेस देखेंगे और टारगेट स्टॉप लॉस भी बात करेंगे। ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेहतर मूवमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन करने का। देखिए, इस कंपनी ने क्या किया कि 1987 ईस्वी में अपने आप को एक नाम से रजिस्टर्ड किया, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लिस्टेड किया। कंपनी का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, एक प्राइवेट कंपनी के नाम के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। कौन सा, कब? 1987 में, 1987 में। ठीक है, सबसे पहले कब हुआ? 1987 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद वो वो कंपनी जो है 1987 में कंपनी बनी, प्राइवेट लिमिटेड बना। उसके बाद 1988 ईस्वी में, 1988 में, यानी 1988 ईस्वी में उसने एक कैल्शियम कार्बोनेट को स्टार्ट किया बनाना। क्या? बिगेन प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कब? 1988 ईस्वी में। ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो ये कंपनी नहीं बनाती हो। लीडर है, लीडर मार्केट में, लीडर है केमिकल सेक्टर का। प्राइस बहुत छोटे वैल्यू का है, इतना मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। तो बिगिन प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कब? 1988 ईस्वी में इसने बनाना स्टार्ट किया कैल्शियम कार्बोनेट को। अच्छा, ये तो ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना स्टार्ट किया। कहाँ बनाना स्टार्ट किया? बड़ोदरा में। ठीक है, स्टार्टेड विथ इंटू द पेन मार्केट और पेंट मार्केट। और बहुत ही जल्द जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत ही जल्द ये पेंट मार्केट में एंट्री कर गया। पेंट मार्केट जो रंग पेंट होता है ना, उसमें वो एंट्री कर गया। देखिए, केमिकल से स्टार्ट हुआ, पेंट में गया। चलिए, उसके बाद 1989 ईस्वी में इसने प्लास्टिक मार्केट में भी अपने आप को एंट्री कर लिया। देखिए कैसे इसके, मैंने कहा जब मैं इसके कंपनी को देख रहा था प्रोफाइल को, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी लगी। और प्राइस का मूवमेंट भी आप देखेंगे तो पिछले जो साल भर में मूवमेंट आया है, 200% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और अभी भी प्राइस बहुत छोटे प्राइस पे अवेलेबल है, इतनी बेहतरीन कंपनी है। तो अब ये प्लास्टिक मार्केट में 1989, देखिए 87 में बना है, 87 ईस्वी में बना है, 1987 में, 88 में पहुंच गया, पेंट मार्केट में घुस गया, कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्ट कर दिया, फिर 89 में 21 साल के अंदर प्लास्टिक मार्केट में भी कब्जा किया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े और हम देख रहे हैं 1989 के बाद, यानी 1989 ईस्वी के बाद हम देख रहे हैं कि 1991 ईस्वी में इसने क्या किया कि फर्स्ट एक्सपांसन ऑफ कैपेसिटी बगोडिया, जो गुजरात में कैल्शियम कार्बोनेट और पेंट मार्केट में के लिए जो प्रोडक्शन कर रही थी, उसमें उसने अपने आप को एक्सपेंस किया, यानी कि बढ़ाया, उस कारोबार को 1991 में बढ़ा दिया। ठीक है, 21 साल के बाद 1992 ईस्वी में ये माइनिंग के राइट भी इसको मिल गए, यानी खदान का राइट भी इसको मिल गया, यानी कि अब ये खदान के खनन कारोबार में चला गया। किसके लिए? डोलोमाइट के लिए। किसके लिए? डोलोमाइट खनिज के लिए। कहाँ? तो छोटा उदयपुर में। कहाँ मिला? तो छोटा। देखिए कैसे कैसे कंपनी अलग अलग फील्ड में कब्जा करते जा रही है। बेहतरीन, मैं दिल खुश कर दिया मुझे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, पहले आप देखिए कंपनी के प्रोफाइल को पढ़िए, उसके बाद कंपनी के टेक्निकल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, चार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये 1993 तक मैं यहाँ तक इंक्रीज कर गया। 1993 ईस्वी में ये क्या बता रहा है कि भाई अब ये सब्सिडरी ऑफ स्पेशलिटी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि मिनरल में भी ये क्या किया, एक तरह से सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? कंपनी के अंदर बहुत सारा कंपनी बनाया, बहुत सारा सब्सिडी को इसने बनाया। कब? 1993 ईस्वी में। किस काम के लिए? मिनरल के लिए। 1994 ईस्वी में जब आया, ठीक एक साल के बाद, एक्वायर्ड माइनिंग लीज ऑफ काओलिन एट भुज, गुजरात का एक भुज है ना, जहाँ भूकंप आया था बहुत बड़ा, वहाँ पे काओलिन में
खनिज के लिए लीज पे ले लिया, ठीक है। किसमें ले? लीज ऑफ कॉलिन, ठीक है। कॉलिन एट भुज, भुज में कॉलिन नाम का कोई केमिकल होगा जो माइनिंग करता होगा, उसका उसको लीज पे मिल गया। अच्छा, उसके बाद देखिए क्रिएटेड न्यू आइडेंटिटी ऑफ R&D विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड से अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुआ। आगे बढ़ता हूँ, चलिए अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिकेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद आगे बढ़े और उसके बाद आगे बढ़ते 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 95 में आ गए, ठीक है। 21 साल के बाद इसका ग्रोथ देखते जी कैसे वो ग्रोथ किया और मार्केट को कैसे कब्जा किया। न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एट वाडा डाला, यानी वडोदरा जिसको आज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने शुरुआत किया था वहाँ इसने नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा दिया। बहुत ही बढ़िया कंपनी, शानदार। उसके बाद फिर आगे बढ़ा 95 के बाद 96 में पहुँच गए। 96 में क्या बोला कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एट हौसर, दूसरा एक जगह है हौसर, वहाँ पे भी ये पहुँच गया। 1996 में भी सेटअप लगा लिया। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फॉर कॉलिन प्लांट एट भुज, भुज में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी लगाया, कहाँ? 1997 में लगाया। यानी हर साल कुछ नया कर रहा है, हर साल नया तरह से बिजनेस को कर रहा है हर साल। उसके बाद ये पहुंचा 1998 ईस्वी में, जब द एक्वायर्ड माइनिंग राइट्स ऑफ कैल्साइट माइंस सिरोही में, ठीक है। सिरोही में कैल्साइट माइनिंग का इसको एक्वायर कर लिया पूरा। एक्सेप्टेड वेंचर फंड पार्टिसिपेंट इनटू द कंपनी, ऑर्डर्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रायोजेनिक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट ऑफ कॉलिन ऑपरेशंस एट भुज, यानी कि क्रायोजेनिक में जो इंजन होता है ना, और उसमें जो कंडक्टिंग के लिए चीज़ लगता है, उसके लिए जो मैग्नेट, कंडक्टिंग मैग्नेट होता है, उसके लिए इसने अपने आप को क्या किया? डेवलप किया, ऑर्डर प्राप्त किया कि ये अपने आप को साबित किया कि मैं ये दे सकता हूँ, ये सामान मैं बना सकता हूँ, कर सकता हूँ। 1999 ईस्वी जब आया तो 1999 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट विथ ए शिफ्ट फ्रॉम कमोडिटी, यानी इंट्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, या इसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया 1999 में जिसका नाम है VAP, यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट विथ ए शिफ्ट फ्रॉम कमोडिटी, कमोडिटी में घुस गया। उसके बाद 2001 ईस्वी में क्या किया? स्टार्टेड न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एट अलवर, अलवर राजस्थान में ना, वहाँ पर नया मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। 2005 में जब पहुंचा 2005 में न्यू, यहाँ से यहाँ 1999 से एक साल का गैप लिया, 2000 के बाद 2001 में काम किया। यहाँ इसको थोड़ा सा गैप मिल गया, 2002 में कुछ नहीं किया, 2003 में कुछ नहीं किया, 2004 में कुछ नहीं किया, 2005 में लाया। हो सकता है ये जो 2005 में लाया उसके पीछे ये 3 साल का मेहनत होगा। तो 2005 में क्या किया? बिगन न्यू ऑपरेशन इन साउथ एट तिरुवेनली फॉर कॉलिन एट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये दो जो खनिज है, मैग्नीज है, खनिज पदार्थ कॉलिन और कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए इसने नया ऑपरेशन शुरू किया। कहाँ में? तिरुनेलवेली, मैं शायद नाम सही पढ़ रहा हूँ, पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, यानी अपने बिजनेस को कंटिन्यू बढ़ा रहा है। सब पहले आप समझते जाए। फिर आया 2008, अगर ऐसे करके देखेंगे तो 2020 तक के ईस्वी में इसने बहुत चीज़ को एक्वायर किया और बहुत ही अच्छे चीज़ों को बनाया और लीडर है केमिकल सेक्टर में। 2008 में देखिए फॉर्म्ड ए सब्सिडी इन मलेशिया, ठीक है, मलेशिया फॉर कैल्शियम कार्बोनेट ऑपरेशन, मलेशिया में सब्सिडी बनाया किसके लिए? कैल्शियम कार्बोनेट के। लिस्टेड ऑन द नेशनल एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कब? 2008 ईस्वी में ही ये NSE और BSE में लिस्ट हुआ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। किसे? स्पेशली मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट हो गया किस स्टॉक, किस नाम में? वो नाम मैं यहाँ पे आपको भी नहीं बताऊंगा, वो नाम यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आप खुद पकड़ने की कोशिश करिए कि कौन से स्टॉक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 2011 ईस्वी की बात करें तो 2011 में इसने क्या किया कि R&D सेंटर गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय DSIR गवर्नमेंट्स इंडिया से इसको अप्रूव मिल गया। फॉर्म्ड सब्सिडी इन शारजा, FZE, शारजा में भी सब्सिडी को लॉन्च करने के लिए, सब्सिडी को बनाने के लिए इसको मिल गया अप्रूवल गवर्नमेंट से 2011 ईस्वी में, शारजा यानी विदेश में पहुंच गया। उसके बाद 2013 ईस्वी की बात करें तो वेंचर इनटू द रिटेल स्पेस विथ आवर ऑफरिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर वेलेरियस एलिमेंट्स थ्रू, अब ये स्टॉक का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, मैं कंपनी का नाम लिखा है, वो कंपनी का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन वो अब आयुर्वेदिक में भी चला गया। चलिए बढ़िया काम किया। उसके बाद आपको नाम पता कर, अब तक में आइडिया लग गया होगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब ये 2015 ईस्वी में पहुँचता है, तो 2015 में क्या क्या किया इसको देखें ज़रा। 2015 में सबसे पहला इसने किया कि वेंचर इनटू द रिटेलिंग ऑफ वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन, यानी क्या वाटर प्रूफिंग केमिकल वाला में भी ये चला गया,
ठीक है। वाटर प्रूफिंग जैसे एशियन पेंट का एक प्रचार देखते होंगे, एशियन पेंट कि एशियन पेंट का डैम प्रूफ वाटर प्रूफिंग केमिकल का आता है ना प्रचार पेंट का, तो उसी तरह की एक पेंट एक केमिकल बनाने के लिए क्या किया, अपने आप को रिटेल में पहुंचा दिया वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। स्टॉक्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का नाम वो मैंने छिपा दिया है यहाँ पे, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपको खुद पकड़ना है। और अब ये नहीं सोचिएगा कि पूरा वीडियो दिखाने के लिए मैं आपको पकड़ना, आपका मन आप स्किप करके कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, कोई ये ज़रूरी नहीं है हाँ कि आप स्किप करके लास्ट में स्टॉक का नाम देख लीजिए। लेकिन मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि आप पहले स्टॉक्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले आप उसके कंपनी से स्टार्ट करिए, कंपनी को पकड़िए, कंपनी काम क्या करती है उस चीज़ को समझिए, उसके बाद हम लोग उस पर कहीं ना कहीं आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे भी सही हो गया। उसके बाद यहाँ क्या आ गया हमारा कि 2015 के बाद जब आगे बढ़े तो 2015 के बाद पहुँच गए 2017 में, और 17 में इसने क्या किया कि वेंचर्ड ऑफ रिटेलिंग ऑफ मिनरल बेस्ड एग्रीकल्चर एडिप्टीज फॉर्मिंग मिनफट डिवीज़न। अब मिनफट इनका कोई डिवीज़न होगा, वहाँ किस में घुस गया, एग्रीकल्चर वाले मिनरल वाले में चला गया। उसके बाद फॉर्म्ड सब्सिडी ऑफ फलाना स्टॉक कंपनी, नाम लिखा हुआ है 2018 ईस्वी में पहुंचा, कहाँ, वियतनाम पहुंच गया, वियतनाम पहुंच गया कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए। देखिए कैसे कैसे कंपनी ग्रो करते जा रही है शानदार तरीके से ना। अब यहाँ आ गया, उसके 2018 में आ गया, ये भी बहुत शानदार काम किया। अब पहुंच गया 2018 के बाद 2019 में, कह रहा है कि पार्टनर्ड विथ डॉर्फनर जीएमबीएच जर्मनी के एक कंपनी डॉर्फनर जीएमएच के साथ इसने पार्टनरशिप किया एज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हाइड्रस एंड कैल्सिनेट कायोलिन अक्रॉस यूरोप। यूरोप तक घुस गया वो, जर्मनी यूरोप तक में चला गया। सोचिए कैसे कंपनी ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे, अरे ये चीज़ें अभी तक नज़र में छिपा हुआ था। अब साल 2020 आया, अभी तो 2021 चल रहा है, अब 2020 की बात करें, 2020 में यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मैंने उसको छिपा दिया है। ये क्रॉस कर गया 500 करोड़ के नेटवर्थ में, टर्नओवर 500 करोड़ टर्नओवर इन मार्च 2020। तो शानदार फंडामेंटल इस स्टॉक का, शानदार स्टॉक है, शानदार कंपनी, ऐसा कोई भी प्रोडक्शन नहीं है जो ये नहीं बनाती है। मैं आपको इसके कुछ प्रोडक्शन को दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्या क्या ये बनाती है। तो दोस्तों अब इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है। देखिए बहुत ही शानदार फंडामेंटल वाले कंपनी। सबसे पहले देखिए कितने तरह की ये डिपार्टमेंट काम करती है। इधर प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिए, अब एप्लीकेशन, ठीक है। पहले हम प्रोडक्ट पे बात करेंगे। प्रोडक्ट में क्या है, इंडस्ट्रियल मिनरल्स, जिसमें ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, हाइड्रोस्कैलोन्स, कैल्सिनाइट, कॉलिन्स, TALCS क्या पता नहीं, लेकिन जो भी है ये तब इतना पता है कि वो मिनरल ही है, और जब होगा तो किसी काम का ही होगा। नेचुरल बायटाइट्स, सिलिका, क्वार्ट्ज, मॉस्कोवाइट, मिका, फेल्डस्पार, और ये कौन से, देखिए मेरी इंग्लिश खराब है, लेकिन नेफेलाइन सिनेनाइट, नेचुरल रेड ऑक्साइड, सिंथेटिक रेड ऑक्साइड, ठीक है, हाई प्योरिटी। इधर हो गया। इधर केमिकल में देखिए व्हाइट पिगमेंट, बफ कलर्ड TiO2, सिंथेटिक बैरियम सल्फेट, माइक्रोनाइज्ड वैक्स एंड वैक्स एडिटिव्स, हाई एस्पेक्ट रेशियो टॉक, TALC टैक होता है ना, टेल्कम पाउडर वाला बात होता है, टेल्कम उसी से शायद ये बनता है, शायद कोई होगा केमिकल। फ्लैश एंड सरफेस मॉडिफाइड कैल्सिनाइट कॉलिन्स, मतलब इतने केमिकल है, भरे हुए हैं केमिकल भाई, सारे केमिकल बने भरे हुए हैं इसके पास में, सारे प्रोडक्ट भरे हुए हैं, देख रहे हैं, लंबा लिस्ट है। तो शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी है ये स्टॉक। अब उम्मीद है कि स्टॉक का नाम आप लोग जान गए होंगे, अब तक खोज लिया होगा, और क्योंकि अब मैं इसके चार्ट पर ले जाऊंगा, इसके रिटर्न दिखाऊंगा, क्या रिटर्न इसने दिया है। तो स्टॉक्स का जो नाम है मैं आपको गूगल करूंगा, स्टॉक्स का नाम किस लेवल पे लेना है वो भी बताऊंगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों 20 माइक्रोन्स। क्या नाम है स्टॉक का दोस्तों, 20 माइक्रोन्स। स्टॉक का नाम है 20 माइक्रोन्स। उम्मीद है आप लोगों ने पहले ही पता कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग भी काफी कम नहीं है, 20 माइक्रोन्स। लेकिन अभी ये लेना किस प्राइस पे, इसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका रिटर्न देखेंगे, चार्ट पे भी देखेंगे और नेट पे भी देखेंगे, दोनों। देखिए अगर बात करें, अगर ये 2 मंथ की बात करें, मात्र ये अप्रैल मंथ का बात करें कि अप्रैल 2021, अगर शुरुआत से ही बात करें तो शुरुआत में अप्रैल 2021 में इसका प्राइस 25 रुपए के आसपास था, 25 से 30 रुपए के भाव पे। और ये अप्रैल के बाद मई, जून आ गया, ये जून मंथ, जून का 25 मई, यानी कि अगर हम बात करें 7 अप्रैल से लेके 25 मई, यानी कि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर में ये स्टॉक डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, 30 रुपीज से स्टॉक पहुंच जाता है कहाँ, देखते जाइए, स्टॉक्स
कैसे मेरे नज़र से मिस हुआ, मैं खुद अपने आप को दोष दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे नज़र से मिस हो गया, मैं 1000 चार्ट बैठ के देखता रहता हूँ दिन भर, ये बंदा कैसे निकल गया मेरे नज़र से ये मुझे पता नहीं चला। बड़ा छुपा रुस्तम था ये, लेकिन अभी भी खराब नहीं हुआ है, ज़बरदस्त मूवमेंट वाला स्टॉक अभी नज़र में आ रहा है मुझे, ये आ चुका है। ये स्टॉक क्या हुआ, यहाँ से डबल का रिटर्न हो गया, 100% हो गया। 30 का स्टॉक 60 में, 30 का माल 60 में, 30 का माल 65 में, 75 में, 70 में, है ना। और ये स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिए, यहाँ से स्टॉक डबल हो गया। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही गूगल पे जाके सर्च कर लें कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है 20 माइक्रोन्स स्टॉक्स का, तो देखेंगे यहाँ पे ये बताएगा हम लोगों को कि ये जो रिटर्न है अभी करेंट प्राइस 64 रुपया 45 पैसा चल रहा है, और आज के दिन में भी 3% पॉजिटिव मूवमेंट है, 3% ऊपर की साइड में। एक दिन में 3% का मूवमेंट आज कर चुका है, ठीक है। और ये केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसका अगर हम बात करें कि 5 दिन में कितना रिटर्न दिया, तो पता चलता है थोड़ा निगेटिव रिटर्न दिया, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 मंथ में कितना, तो 0.5% का रिटर्न, 6 मंथ में कितना, तो 61% का रिटर्न, और ईयर टिल डेट से अभी तक दिया तो 60%। मैक्सिमम की अगर हम बात करें मैक्सिमम में, तो 455% का रिटर्न, 455% का रिटर्न इसका है, 455% का रिटर्न। समझ रहे हैं, शानदार फंडामेंटल, शानदार टेक्निकल वाला स्टॉक आपके सामने हाजिर है लेके मैं हुआ हूं। अब इसको लेना किस प्राइस पर है, लेना किस प्राइस पर है, खरीदना किस प्राइस पर, इसको भी देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग एनईसी इंडिया के वेबसाइट पे भी जाके देखें कि आज इसका कारोबार अभी के प्रेजेंट टाइम में कैसा चल रहा है। एनईसी इंडिया का समय हो रहा है दिन के 2:36 और तारीख है 28 जून, यानी कि लाइव सेशन ही चल रहा है, लाइव मार्केट ही चल रहा है। इसमें बायर जो है अभी तक में 41,792 लोग बाय ऑर्डर लगाया, सेल क्वांटिटी 1,38,000। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ डिलीवरी पे, ट्रेडिंग पे नहीं, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी पे, कि कितना परसेंट अभी तक में डिलीवर हो चुका है, लोग घर जाके लेके जा चुके हैं। 2 बजे तक का बात करता हूं, अगर 2 बजे तक का, तो क्वांटिटी ट्रेड हुआ टोटल 1,56,433, उसमें 1,10,000 लोग क्वांटिटी घर लेके भाग गया, घर लेके चला गया। तो सोचिए 1.5 लाख ट्रेड होता है, 1 लाख अगर घर लेके चला जाए तो काफी ज्यादा फेवरेबल हुआ स्टॉक, तभी तो 70% का डिलीवरी परसेंटेज है। शानदार फंडामेंटल कंपनी स्टॉक। लेकिन अब जरा बात करेंगे टेक्निकल का, कि हमें टेक्निकल पे भी क्या बता रहा है। टेक्निकल चार्ट खोल लिया यहाँ फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल, स्टॉक्स ने यहां से जब ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में 40 रुपीज के आसपास में, तो देखिए 40 से 75 तक पहुंच गया, और वहां से कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड करा। लेकिन एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करते हुए ये मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं। 2 तरह से ट्रायंगल पैटर्न, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल दोनों में ये फंसा हुआ है। इसके ब्रेकआउट करंट लेवल पे भी लिया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तभी आप लेंगे। तो वो ब्रेकआउट के लेवल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ताकि आप उस पर ध्यान बना के रखें कि क्या लेवल हो सकते हैं ब्रेकआउट के। ब्रेकआउट जब भी होगा 66 के ऊपर में हमें लेके जाना है। अभी की क्लोजिंग प्राइस चल रहा है 64.50 पैसे के आसपास। हम 20 माइक्रोन्स को अगर डिलीवरी पोजिशन में ले जाते हैं, ये देखिए लॉन्ग टर्म भी स्टॉक हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म का रखे तो ज्यादा मजा आएगा। 66 के ऊपर निकलेगा तो जरूर बाय का पोजीशन बनाइए, और स्टॉप लॉस इसका 59 रुपीज का लेके चल सकते हैं। और टारगेट आप कम से कम, पहला टारगेट 74, बिल्कुल 70 के आसपास का पहला भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 74 का भी हो सकता है, ये छोटा टारगेट होगा। बड़ा टारगेट अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं व्यू, तो इसमें कम से कम आपको 125 तक के टारगेट भी बड़ा टारगेट बन सकता है। तो ये 20 माइक्रोन्स का पूरा एनालिसिस है दोस्तों। अगर इसका मूविंग एवरेज बेस्ड हम लोग देखें कि 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका प्राइस आ रहा है 63.50, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर आप मूविंग एवरेज देखें 26 दिन का, तो इसका प्राइस आ रहा है 61 रुपया। और अगर आप देखते हैं 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसका प्राइस 56 का। और अगर 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो उसका प्राइस आ रहा है 49 का। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। एमएससीडी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन एमएससीडी थोड़ा निगेटिव जोन में चला हुआ है। तो उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा व्यू तो लॉन्ग टर्म है ना। तो एमएससीडी थोड़ा निगेटिव भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी हम ले भी नहीं रहे, हमें तो लेना है 66 के ऊपर, तभी जब ये ब्रेक करेगा तभी लेके जाएंगे। तो ये चीजें स्टॉक का फंडामेंटल पे अगर आप चेक करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको तब लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में ज्यादा आपको रिजल्ट ये अच्छा देगा। तो उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फीडबैक देके मुझे सूचित करें और मेरा उत्साहवर्धन करें अगर वीडियो पसंद आया तो। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।